तुझे तार सकते हैं तेरे करम। धर्म पर चलो रे, धर्म पर चलो रे, करो सत्कर्म। तुझे तार सकते हैं तेरे करम। तेरा बचपना खेल में खो रहा है, जवानी में मूर्ख तू क्यों सो रहा है। तेरा बचपना खेल में खो रहा है, जवानी में मूर्ख तू क्यों सो रहा है। आया बुढ़ापा, आया बुढ़ापा तो कांपा बदन हो। तुझे तार सकते हैं तेरे करम। छोटी सी जिंदगी है, लंबी कहानी। छोटी सी जिंदगी है, लंबी कहानी। पानी के बुलबुले जैसी तेरी जिंदगानी। हर पल हर घड़ी, हर पल हर घड़ी कर ले प्रभु का भजन। तुझे तार सकते हैं तेरे करम। बड़ी मुश्किलों से ये नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किलों से ये नर्तन मिला है। 84 लाख योनियों में तू तो घिरा है। कर ले तू बंदे, कर ले तू बंदे कुछ तो मनन। तुझे तार सकते हैं तेरे करम। श्रीमत पर चलो रे, धर्म पर चलो रे, करो सत्कर्म। तुझे तार सकते हैं तेरे करम। बचपन खेल में बिता दिया, जवानी नींद में सो के गुजार दी। जब बुढ़ापा आया तो हाथ पैर नहीं चलते। सच में छोटी सी जिंदगी मिली है, घड़ी का भरोसा नहीं है। कहते हैं हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। हर घड़ी प्रभु का भजन करते रहें। बड़ी मुश्किल से ये शरीर जो हमें मिला है, नर्तन मिला है। पता नहीं इतने हम इतने परेशानियों में घिरे पड़े हैं, क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए भगवान का भजन कर लें। तुझे तार सकते हैं तेरे करम। जय श्री राम, जय गुरुदेव जी, जय सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम। जय गुरु, जय श्री राम, जय श्री राम। बहन, आपने बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया। तुझे पार कर, तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। ये बहुत सत्य है। ये नर्तन पहले तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मिलना नर्तन। भगवान की असीम कृपा हो तो ये मिलता है। और उसके पश्चात हमें अपने जीवन को उद्धार करने के लिए अच्छा गुरु मिले, अच्छे सत्संग में हम आए, तो ये सारे भाग्य आज हमें मिल रहे हैं। हम इस समय और ऐसे भाग्य होते हुए भी हम अगर अपने जीवन को का उद्धार ना कर सकें तो हमारा ये इतने हमारा जीवन लेने का कोई अर्थ मुल्तान मनुष्य जन्म में आकर अपने आप को सुधार, अपने आप को गुरु के चरणों में लगाना, अपने आप को अपने हम ये दोनों कर सकते हैं। चाहे हम अपने खेल कूद में अपना जीवन गवा दें या हम प्रभु चरणों में
बहुत अच्छे तरीके से अपने भाव प्रस्तुत किए आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कल जैसे वो हम कर रहे थे जो आध्यात्मिक चर्चा, अभी कल वाली कंटिन्यूड है वो। अभी हम कल चल रहे थे निष्कामता, अंदर के घाव का मलहम, और अंदर के घाव का मलहम है, इसको स्पष्ट करें। ये कृष्ण कमल किशोर पांडे जी ने कल इसके ऊपर हमें एक बहुत अच्छी तरह से इसको स्पष्ट किया है, और आज हम इसको इसी को आगे लेके चलेंगे। और इसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ कमल शर्मा। जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के सभी गुरु भाई बहन को सादर। आवाज ठीक आ रही है सबके पास? आवाज आपकी आ रही है, दीदी की नहीं आ रही। दीदी की नहीं आ रही है? एक मिनट, खैर, उनकी आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही। आगे आगे कर लोगे। आज निष्कामता अंदर के गांव का मन है, स्पष्ट करने की कृपा। अभी आवाज ठीक है जी? है ही नहीं, आवाज है ही अभी नहीं, आवाज ठीक है जैसा तो बिल्कुल है आपकी ही नहीं नहीं आई। आवाज। नहीं नहीं एक मिनट। आपकी आ रही है। अब आज का प्रश्न है, निष्कामता अंदर के गांव का मलम है, स्पष्ट करने की कृपा करें। जितना मेरी समझ में आया मैं आपको वर्णन कर रही हूँ। बिना किसी आसक्ति के जन कल्याण के लिए कार्य करना निष्कामता है। अगर कोई कार्य करने में अपना नुकसान भी होता हो और सैकड़ों लोगों का फायदा हो जाए तो ऐसा कार्य निष्कामता है। गुरु भगवान अपने बांदा प्रवचन भाग 2 में हमें समझाते हैं कि इतने स्वार्थी मत बनो कि अपराध करते समय धर्म को भूल जाए, संस्कृति को भूल जाए। अगर देश का अच्छा भविष्य बनाना चाहते हो तो हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करना होगा। गुरु जी ने निष्कामता की कुछ उदाहरणें भी दी है। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने देश के लिए अपने 4 बच्चे शहीद कर दिए। जब उनसे पूछा गया कि आपके बच्चे शहीद हो गए, आपको दुख नहीं हुआ? तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। अर्जुन युद्ध से भाग रहा था क्योंकि जिनके साथ युद्ध करना था वह सभी मेरे परिवार के लोग ही तो हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, निष्काम भाव से अधर्म के विरुद्ध युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसे ही गुरुदेव पंजाब के खन्ना शहर में जा रहे थे तो किसी से रास्ता पूछा। उसने रास्ता तो बताया और कहा, बैठिए। दूध चाय के लिए भी पूछा। यही निष्कामता है। एक बार गुरुदेव अंबाला के मंदिर के लिए पैदल जा रहे थे, लेकिन पाँव में दर्द के कारण चलना मुश्किल था। एक औरत ने कहा, आप रिक्शा में बैठ जाओ। गुरुदेव ने कहा, मैं पैसे लेकर नहीं चलता। उस औरत ने रिक्शा वाले को पैसे देकर कहा, स्वामी जी को मंदिर तक छोड़ दो। यही है निष्कामता। जब परोपकार के काम में लग जाएं, तो अपने दुख अपने आप मिट जाते हैं। जो दूसरों की चिंता करते हैं, भगवान उनकी चिंता स्वयं करते हैं। मनुष्य की कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। कामना एक आग है जो अंदर घाव पैदा कर देती है। निष्कामता मन को निर्मल करती है, शांति प्रदान करती है और अंदर के घाव पर मलहम का काम करती है। जय गुरुदेव। जय गुरु, जय गुरुदेव। अभी मैं आमंत्रित करूंगा, और कोई अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, नहीं तो
स्वामी अनंत स्वरूप जी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दें। मेरे मेरे को बोला था ना आपने भाई साहब बोलने हाँ को। जी, हाँ जी, अब वो व्हाट्सएप नहीं देखा मैंने। हाँ जी, बोलिए। जय गुरुदेव। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। मंच पर उपस्थित सभी मेरे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ऐसे तो हमारी कमल दीदी ने बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया है, और कल हमारे कमल किशोर भाई साहब ने भी पूरी तरह से इसको स्पष्ट कर ही दिया था। पर फिर भी मेरे से भाई साहब ने बोला था तो थोड़ा सा मैं भी बोलना चाहूंगी कि प्रश्न था कि निष्कामता अंदर के घाव का मलहम है, इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। तो वास्तव में गुरुदेव भगवान ने बताया कि निस्वार्थ भाव से यानी निष्काम भाव से कर्म करने का जो आनंद आता है, वो ही हमारे अंदर के कमी रूपी जो घाव है उस पर मलहम का काम करता है। गुरुदेव कहते हैं कि हम जो भी करते हैं, जैसे उन्होंने कई उदाहरण दिए गुरुदेव भगवान ने, कि हमारे यहाँ गाय का गोबर है, मूत्र है, इन सब से जो औषधियां बनती है उसका हम रिसर्च करते हैं। पर उसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, जन कल्याण की भावना से ही हम इतना रिसर्च करते हैं। वो लोग मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो सेवा निष्काम भाव से करने में लग जाते हैं उन्हें तो फिर मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। और हम सबका अनुभव भी है कि जब जब भी हम निष्काम भाव से किसी की सेवा करते हैं तो अंदर एक ठंडक का एहसास होता है। जो भी जैसी भी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार हम परोपकार करें। इसलिए कहा है कि परहित सहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। क्योंकि जो हम अपने अंदर जो हमें कमी मालूम होती है उस कमी रूपी घाव को निष्काम कर्म से ही भरा जा सकता है। संत तो खुद की कोई कामना करते ही नहीं है, वो तो दूसरों के सुख सुख से ही सुखी रहते हैं। एक बार ऐसे ही मैं प्रसंग पढ़ रही थी, उसमें एक माता जी का बताया था कि उनके पति शांत हो गए, फिर कुछ दिन बाद उनके बच्चे भी शांत हो गए, अकेली बची तो वो इतना दुखी हो गई कि डिप्रेशन में चली गई। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा आके और उनके पास में ऐसे कूकू करने लगा, तो उनको लगा कि ये बहुत ज्यादा भूखा है, तो उन्होंने उसे दूध ला के पिलाया, कुछ उसे दूध रोटी वगैरह दी। तो फिर वो उनके पैरों को चाटने लगा। तो माता जी को इतनी खुशी हुई, इतनी ठंडक लगी अंदर कि उनको एक सूत्र मिल गया। उसी दिन से वो दूसरों की सेवा में लग गई, और फिर उनका जो अंदर का घाव था वह उनका घाव भर गया। तो यही बताया है इसमें कि जो हमारी कामनाएं रहती हैं, अनंत कामनाएं रहती है व्यक्ति के अंदर, उससे ही अंदर एक घाव बन जाता है, और उस पे मलहम का काम यही करता है जब हम दूसरों के निष्काम भाव से सेवा करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि किसी बच्चे ने यह उनको सुनाया था, कितना सुंदर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हविश इंसान को हैवान बना देती है, हविश इंसान को हैवान बना देती है, हविश की कमी इंसान को इंसान बना देती है, भविष्य से जो बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। तो जिसके अंदर कोई भविष्य नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, वो तो वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान, यानी कामना ना हो तो इंसान ही भगवान बन सकता है। यानी कामना ही हमारे अंदर की कमी रूपी घाव है, घाव का कारण है, और तभी ठीक होगा जब हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे। और हम सभी भाई बहनों का यह अनुभव भी है कि जब कभी कोई कामना के वशीभूत होकर हम कार्य करते हैं तो परिणाम में दुख रूपी घाव ही मिलता है। इसलिए निष्काम भाव कर से ही कर्म करके हम अपने इस घाव को मिटा सकते हैं। तो अंत में सार यही है कि यह घाव पूरा तभी भरेगा जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे, और जो वास्तविक स्वरूप को एक बार जान लेता है ना, फिर उससे तो निष्काम कर्म ही होते हैं, वो तो स्वयं के लिए कुछ करता ही नहीं, क्योंकि वो तो पूरी सृष्टि से एक ही हो जाता है, सब कुछ उसके लिए वही हो जाता है। ऐसा मुझे समझ में आया। जय गुरुदेव, धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन्यवाद आपका। बहुत 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 अच्छे तरीके से आपने प्रस्तुति दी है। और इस विषय में कोई और कोई कुछ कहना चाहता है तो आज ये मेरे पास मैसेज को नहीं आए हुए। ठीक है, अभी स्वामी अनंत स्वरूप जी को आमंत्रित करेंगे कि हाँ वो अपने विचार। मैं जय गुरुदेव। मैं जय थोड़ा गुरु। कटा कटा रहा हूँ, कोई आ गया था।
तो अभी मैं कुछ कहने की समर्थ में नहीं हूँ। थोड़ा सुन लूँ फिर मैं आपको आप बोलूँगा। आपकी बात नहीं आ रही। हाँ, अभी मैं कोई आ गया था घर पर, मैं अभी कुछ सुन नहीं पाया। अभी मैंने अभी ओपन किया है, तो मैंने अभी कोई डिस्कशन सुना नहीं है। कोई बात नहीं, अगले प्रवचन के ऊपर अगला जो आएगा टॉपिक उसके ऊपर आप देख रेडी हो जाइए प्रतिक्रिया देने ठीक है, के लिए। ठीक ठीक कोई ठीक बात। है, ठीक है। अभी अभी हम इसके अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझे इन तीनों लोगों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु प्राप्त है, तो भी मैं कर्म करता हूँ। इस कथन से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें क्या उपदेश दे रहे हैं? और इसके लिए साधक हैं सुरेश चंद्र जी हैं, सीमा अग्रवाल जी हैं, सरिता ढींगरा हैं। तो सुरेश चंद्र जी अगले में बुला लूंगा, सीमा अग्रवाल जी को अभी आमंत्रित करेंगे। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरु, भाई साहब। जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी सत्संगी भाइयों को मेरा नमन। भाइयों और बहनों को मेरा नमन। नान व्याप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। गुरुदेव कहते हैं कि पूरी गीता कर्म प्रधान पर टिकी है। भगवान कृष्ण और राम ने भी कर्म करने के लिए अवतार लिया। भगवान कहते हैं कि तीनों लोकों में मुझे कुछ पाने योग्य शेष नहीं है, फिर भी मैं परोपकार के लिए जन्म लेता हूँ। गुरुदेव भगवान कहते हैं, पंजाब में संतों को कहते हैं कि उनका जन्म मरण नहीं होता, वे तो परोपकार के लिए ही आते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तुम भय मुक्त होकर कर्म करो और नर से नारायण बन जाओ। गुरुदेव बताते हैं कि जब हम संन्यास लेने के बाद काम करते थे तो लोग कहते थे कि बाबो माया में फंसे। गुरुदेव कहते हैं कि तुम ओखली के भीतर और चोट के बाहर रहो। सच्चा सन्यासी वही है जिसे इंद्र आसन की भी भूख ना हो, जिसका आनंद किसी अवस्था का गुलाम ना हो। वैभव कहाँ तक टिकेगा? कितने प्रधानमंत्री बने और अब कोई उन्हें पूछता भी नहीं। जिसमें रह रहे हैं यह घर भी तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम मुक्त होकर खूब माया में रहो। जिसका आनंद किसी पद का मोहताज नहीं है, ऐसे आत्मानंद व्यक्ति का कर्म भी दिव्य होता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म तो उपकार के लिए हुआ है, यह मैं समझाना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। आपने थोड़े शब्दों में सब कुछ कह दिया है। धन्यवाद। अभी समय है, मैं सुरेश चंद्र जी को आमंत्रित कर सकता हूँ। सुरेश चंद्र जी। सुरेश चंद्र जी, सरिता डिंगरा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरु भाई बहनों को मेरा नमन वंदन। ना वाप्तम वाप्तव्य वर्त एव च कर्माणि। तो भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, भगवान के लिए त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है। अपने लिए कोई भी कर्तव्य ना होने पर भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं। जैसे कि हमारे गुरुदेव भगवान महापुरुष सदैव आत्मरति में संतुष्ट रहते हैं तथा किसी भी प्राणी से उनका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। गुरुदेव कहते हैं, दुनिया में माया में रहते हुए स्वार्थ भाव से ऊपर उठकर घर में बैठे नर से नारायण बन जाओ। सच्चा सन्यासी वही है जिसकी शांति किसी पद, प्रतिष्ठा, अवस्था की गुलाम नहीं है। आत्मानंद को प्राप्त हुआ व्यक्ति शरीर में रहते हुए जो कर्म करता है उसके कर्म दिव्य होते हैं। भगवान और महापुरुष भी
कर्तव्य कर्म करते हैं, जिससे अन्य पुरुष भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, जनक जी। इस प्रकार हम सबको भी ईश्वर ने जिस वर्ण आश्रम में रखा है, सावधानी पूर्वक निष्काम भाव से आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। जय जय गुरुदेव। गुरु जय। आसक्ति रहित होकर कर्तव्य पालन करना, इसमें भी वही चीज है। धन्यवाद। धन्यवाद सरिता ढेंगरा जी आपका। और सुरेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जय गुरुदेव। जय गुरु। दीन बंधु वाही देना देह देत सब दीन। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये बताना चाहते थे कि अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तुझे मोहवश अपने कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए। अगर तू मोहवश अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा तो लोग तेरी निंदा करेंगे। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह पहले से प्रभु का विधान है। इसलिए अर्जुन, तू अपने कर्तव्य का पालन कर और कर्तव्य पालन करने से कर्तव्य पालन करने में तू निमित्त मात्र बन जा। ये तो पहले से हुआ हुआ है। कहा जाता है कि प्रारब्ध सूत्रम ग्रथितम शरीरम। ये जो शरीर है ये प्रारब्ध के वशीभूत है। जो तुमको करने के लिए कहा गया है वो प्रभु का विधान पहले से बना हुआ है। ऐ अर्जुन, तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। जय गुरु। धन्यवाद जी। आपने ये गीता से लिया है। एक्चुअली वो जो हमारा जो डिस्कशन है वो ये है कि जो गुरु मोहन चर्चा कर रहे हैं हम उसमें से लेके चलेंगे। और अभी हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। उसमें शायद आपने देखा होगा नहीं, पहले कि गुरु मोहन ने क्या। अवधेश जी फाइनल नीचे ना, शर्मा जी, अवधेश जी से उसका फाइनल उत्तर लीजिए, जिन्होंने प्रश्न डाला था। इस प्रश्न का उनसे फाइनल लीजिए ना, अवधेश जी से, मिश्रा जी से। हाँ, सुदर्शन जी उनका कुछ प्रश्न कहा नहीं आपने? है। जी नहीं, तो ये अवधेश जी का प्रश्न था, तो उनसे फाइनल उत्तर दीजिएगा, वो बताएंगे उत्तर। सबने अपने विचार बताए हैं, वो बताएंगे फाइनल। मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज कट रही है सुदर्शन जी। चलो, एक मिनट। हाँ हाँ अभी हाँ। कोई बात नहीं, जैसा भी है। अभी प्रयास करना भी बहुत बड़ी बात है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप काफी व्यस्त थे आज, फिर भी आपने प्रयास किया इसका। और अभी स्वामी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। जो प्रश्न है ये है कि जो भगवान, प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं। इस कथन से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें क्या उपदेश दे रहे हैं? हाँ। अर्जुन के अर्जुन के माध्यम से हमें क्या उपदेश दे रहे हैं, यही ये हमें समझना है कि उपदेश क्या है। उपदेश ये है कि हम अपने आप में कर्तव्यनिष्ठ होकर और कोई हमारी कामना ना हो। भगवान जैसे कहते हैं कि मेरी कोई तीनों लोकों में कुछ भी पाना शेष नहीं है, फिर भी मैं अपने कर्तव्य कर्म को निष्ठा से निभा रहा हूँ। तो अर्जुन के माध्यम से हमें भगवान यही यही कहना चाह रहे हैं, इस गुरुदेव भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर निष्ठा हो, निष्कामता हो, और हमारे अंदर सद्भावना हो, और इस इन गुणों से युक्त होकर हम अपने जीवन को सहज सरल और अपने कर्तव्य का पालन विधिवत विधिवत्ता से किया जाए। ये हमें संदेश है। और सचमुच ये जो प्रश्न उत्तर का ये जो कार्यक्रम है, इससे हमें ये समझना है कि हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। हम इन प्रश्नों के माध्यम से अपने जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव देख रहे हैं, क्या परिवर्तन देख रहे हैं, वो परिवर्तन का अनुभव हमें अपने आप में शेयर करना चाहिए। अपना अलग अलग शेयर होता है, वो अलग अलग शब्दों को पकड़ते हैं और उससे जीवन में, हमारे जीवन में एक मूलभूत परिवर्तन दिखना चाहिए। वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है,
ये भी हमारे अनुभव में आना चाहिए और शेयर करना चाहिए कि मैंने ये गुरुदेव की वाणी सुनी और मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मेरे जीवन में ये परिवर्तन हुआ। तो ऐसी ऐसी मेरी कामना है कि हम ऐसा भी सोचें और ऐसी कल्पना करें। और नहीं तो अपने जीवन को कैसे संवारना है, कैसे अपने जीवन में गुरुदेव की वाणी को कैसे समाहित करना है, उसके लिए हमें क्या प्रयास करने की आवश्यकता है, वो प्रयास भी जरूरी है। ये प्रश्न रहें, प्रश्न तो रहेंगे, प्रश्न और उत्तर दोनों रहेंगे। प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम अपनी चेतन सत्ता को, अपने अस्तित्व को, अपने मूल की भूल को जो है सुधारने की जो प्रक्रिया है, उसके ऊपर भी मनन चिंतन और निध्यासन करना जरूरी है। वो अभ्यास हम करते हैं कि नहीं करते, ये हमें सोचना है। और अभ्यास नहीं करते तो करें। और देखो, ये अच्छा लगता है, गुरुदेव का प्रवचन सुनना बहुत अच्छा लगता है, ये लगता ही रहेगा। लेकिन अच्छा लगना हमारे जीवन में ये भर जाए, जीवन का अंश बन जाए, तो निश्चित रूप से हमारी जो है, जो कामना, जो मनोभाव है हमारे, वो उत्कर्ष को छू ले, गुरुदेव की वाणी के अनुरूप हमारा जीवन बनने लगे। ऐसी भी प्रयास हमारे जीवन में रहने चाहिए। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जी धन्यवाद, धन्यवाद आपका। इसमें मुख्य बात गुरु भगवान ने जो बताई है वो है धर्म का पालन। देखिए, अपने धर्म से बढ़कर कुछ भी जो भी है, अपने वो कर्तव्य पालन करना है। सामने वाला चाहे आपका रिश्तेदार है, सज्जन है, दुश्मन है, कैसा है, अपना कर्तव्य पालन करते जाए, उसी में कल्याण। और अभी हम चार प्रश्न तो थे गुरु भगवान के प्रवचनों के ऊपर आधारित। भाई साहब, ये अवधेश कुमार मिश्रा जी का प्रश्न है ना? हाँ, वो ठीक, अवधेश कुमार मिश्रा जी अभी इसको ऊपर देंगे, मैं भूल गया। जय गुरुदेव। जय गुरु। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। और जो प्रश्न का लक्ष्य था वो आदरणीय गुरु भाई स्वामी आनंद स्वरूप जी ने स्पष्ट किया है। आदरणीय गुरु भाई जी ने भी थोड़े में कहा है, कर्तव्य का निर्धारण जब नहीं हो पाता है तो व्यक्ति उहापोह में होता है, क्या करें क्या ना करें। अर्जुन ने यही कहा था भगवान श्री कृष्ण से कि मैं धर्म सम्मूढ़ चेत हूं, मैं निर्णय नहीं ले पाता हूं, भटकी हुई मति हमारी जैसी हो गई है और आप मेरा मार्ग निर्देश करें, आप निर्देश दें, मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो सब कुछ मुझे प्राप्त है, प्रश्नानुसार मुझे सब कुछ प्राप्त है, मेरा कुछ करना शेष नहीं है, मेरे लिए कोई कुछ कर्तव्य नहीं है। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान हम लोगों के लिए कृष्ण की जगह ही है। प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि एक लड़का बीड़ी पी रहा था और लोग भी थे, लेकिन सबने मना नहीं किया, एक व्यक्ति ने मना किया, डांटा और वो पीना छोड़ दिया, उस समय बंद कर दिया बीड़ी पीना। इसी तरह हमारे जीवन में हर जगह ऐसे अवसर आते हैं जहां हम मौन रह जाते हैं, और मौन रहना भी अपने कर्तव्य की उपेक्षा है। आज समाज में जो कुरीतियां बढ़ रही हैं, जो एक आदमी आता है और धड़का के सबको चला जाता है और लोग मौन रह जाते हैं। सदगुरुदेव भगवान के द्वारा ये कहा गया कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, जहां अन्याय होता है वहां हम विरोध करें। और कहा जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, अन्य जन उसका अनुकरण करते हैं, इसलिए हमें सावधान होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।
अगर ऐसा नहीं करते हैं तो समाज की बहुत बड़ी हानि होगी। और आज ये हानि हमारे समाज में है। हम अपने जीवन की बात कहते हैं कि जब हम लोग विद्यार्थी थे तो स्टेशन पर या भीड़ भाड़ के इलाके में कोई हिम्मत नहीं करता था गलत काम करने के लिए, क्योंकि समूह टूट पड़ता था। समूह ही उसको वहां सजा दे देता था। लोग डरते थे। आज गुंडे, लफंगे, लुच्चे डरते नहीं हैं। समाज से उनको डर नहीं है। तो सदगुरुदेव भगवान इधर प्रेरित करते हैं और कहते हैं भगवान कृष्ण के माध्यम से कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा, अर्थात कहा था ना कि वो खली के भीतर और चोट से बाहर, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, अनासक्त होकर के, आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। और इस प्रकार धर्म की रक्षा के लिए मुझ परमेश्वर को हर जगह स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। ये उपदेश सदगुरुदेव भगवान ने दिया है यहाँ। इसीलिए अर्जुन से अंत में कहा भगवान कृष्ण ने कि मां मनुस्मर, मुझे स्मरण करते हुए युद्धस्व, युद्ध करो, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो, हर कर्तव्य कर्म करो प्रभु को समर्पित करके, अनासक्त भाव से, फल की इच्छा न रखते हुए करो। यह इस प्रसंग का सदगुरुदेव भगवान के द्वारा हम लोगों को उपदेश दिया गया है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा। धर्म का पालन और अ, किसी चीज में आसक्ति नहीं। धन्यवाद। अभी अगला प्रश्न जो है वो, पहले चार प्रश्न तो गुरु भगवान के प्रवचनों में से थे। ये एक जनरल क्वेश्चन है कि जैसे सभी जानवरों में गाय को पवित्र और पूजनीय क्यों माना जाता है, इसके ऊपर अभी प्रतिक्रिया देंगे सुनीता रानी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। और सत्संग में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों को मेरा हृदय से नमन। प्रश्न है कि गाय हमारे लिए पूजनीय क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर जो मेरी समझ में आया है, ज्यादा एक्सपर्ट मैं नहीं हूं लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ देने की। गाय को हम सभी लोग गौ माता कहकर बुलाते हैं, यानी हम उसे माँ का दर्जा देते हैं। जैसे माँ बच्चे को अपना दूध पिलाकर बड़ा करती है और पूजनीय हो जाती है, उसी तरह गाय भी हमें बहुत से उपयोगी बाई प्रोडक्ट्स देकर पूजनीय हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी जानते हैं कि गाय के दूध का रंग पीला होता है और किसी भी पशु के दूध का रंग ऐसा पीला नहीं होता। उसका कारण ये है कि गाय का दूध हमारे लिए स्वर्ण भस्म की तरह फायदे वाला होता है और हमें बहुत से रोगों से उससे रक्षा हो जाती है। और गाय के दूध में एक खासियत और है कि अगर गाय के चारे में कुछ विषैला पदार्थ भी वो खा लेती है तो उस विष का असर वो अपने दूध में नहीं आने देती। जैसे माँ कष्ट को अपने ऊपर लेकर अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसी तरह गाय भी हमें आए हुए विष से, हमें दूध में उस तत्व को ना लाकर हमें बचा देती। इसके अलावा हम एक चीज और देखते हैं गाय के दूध में, मेडिकल साइंस ने आज प्रूव कर दिया है
कि जो इंडियन देसी गाय होती है उसके दूध में A2 टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, और उसके अंदर जो एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, और इस वजह से वो हमें बहुत से रोगों से भी दूध बचाता है। जबकि फॉरेन में जो गायें पाई जाती हैं उनके दूध में A1 टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, जिससे शरीर में बहुत सी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। और इसी वजह से आज देखते हैं कि फॉरेन में लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का को अवॉइड करना चाहते हैं। दूध ही नहीं, गाय के गोबर को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो इसी कारण जो गाय की जो खाद बनती है गोबर की, वो भी हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। और उससे जब भी खेती की जाती है तो वो स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट्स हमें देती है। गाय के गोबर में एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इस वजह से हम जहां पर भी यज्ञ वगैरह करते हैं तो पंडित लोग अधिकतर गोबर का ही प्रयोग करके उस जगह की शुद्धि करना चाहते हैं। गाय का गोबर ही नहीं, यूरिन को भी मेडिकल साइंस ने आज प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट ना मानते हुए उसे बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के कारण आजकल यूज करना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे जो वो प्रोडक्ट्स हमें दे रही है, यूरिन दे रही है, या काउडंग हमें मिल रहा है, या मिल्क मिल रहा है, ये तो हमें फायदे हैं ही। इसके साथ साथ अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो भी गाय को बहुत पूजनीय इसलिए माना जाता है कि उसमें 33 कोटि देवता निवास करते हैं। और अगर हम गाय को की पूजा करते हैं तो इनडायरेक्टली हम उन सभी देवी देवताओं की भी पूजा कर लेते हैं जो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए हम गाय को कामधेनु के रूप में भी देख सकते हैं। तो इन्हीं कारणों से मैं समझती हूँ कि गाय को हमें पूजनीय मानना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया है। धन्यवाद। अभी इसी के ऊपर कहना चाहेंगी सीमा अग्रवाल। सीमा अग्रवाल जी, आप आमंत्रित हैं। हाँ, जय गुरुदेव भाई साहब। जय। गुरुदेव भगवान को के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी को गाय के पौराणिक और सामाजिक महत्व को समझना चाहिए। समुद्र मंथन में 14 रत्नों में गाय भी एक रत्न है। गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा, पशुओं में मैं गाय हूँ। गाय में 33 प्रकार के देव देवता वास करते हैं, देवी देवता वास करते हैं। पशुओं में गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है। जैसे माँ इस सृष्टि का पोषण करती है, उसी प्रकार गाय भी हमारा पोषण करती है। हमारी कोई भी धार्मिक पूजा गाय की चीजों का उपयोग किए बिना पूर्ण नहीं होती। गाय एक सीधी सादी सबकी प्रिय पालतू जानवरों में से एक है, जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हम मनुष्यों को कई प्रकार से लाभ पहुंचाती है। मानव विकास में गाय अहम भूमिका निभाती है। गाय के गोबर और गोमूत्र से पर्यावरण की रक्षा होती है। गाय का दूध माँ के स्तन के दूध के सम होता है। अतः जीवन भर हमें विटामिन युक्त दूध गाय के द्वारा ही प्राप्त होता है। जिस जगह गाय रहती है वहां का वातावरण कभी दूषित नहीं होता। अतः अतः हमें गाय का सम्मान और पूजन करना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इतनी सुंदर आपने 14 रत्न की बात बताई है। 14 रत्नों में गाय भी एक रत्न है। ये बहुत अच्छा लगा। और जो बाकी भी बिंदुओं पे कहा है, बहुत उत्तम, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। और इसमें
हमारे साथ है सुरेश चंद जी। सुरेश चंद जी, आप भी आमंत्रित हैं। जय गुरुदेव। जय गुरु। सभी जानवरों में गाय को इसलिए पूजनीय माना गया है कि गाय जैसे गुण अन्य जानवरों में नहीं होते। गाय को माँ माँ माना गया है क्योंकि जिस तरह माँ अपने बच्चे का पोषण करती है, उसी तरीके से गाय भी हमारा पोषण करती है। गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध और गाय का घी और गाय के सारे शरीर में करोड़ों देवताओं का वास है, ऐसा विद्वानों ने बताया है। अंतिम समय में जब गाय बैतरणी नर्क नदी से पार करने में सहायक होती है, गाय जैसे गुण अन्य पशुओं में देखने में नहीं आते, ना ही उसका विवरण वेदों में व विद्वानों ने बताया है। इसकी कोई व्याख्या नहीं हुई कि गाय जैसे गुण अन्य जानवरों में, इसीलिए पशुओं में गाय को श्रेष्ठ बताया गया है। जय गुरुदेव। जय गुरु, जय गुरुदेव, बहुत अच्छा। जय गुरुदेव। कोई और कुछ कहना चाहेगा? जी जय गुरुदेव, अगर 1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ, मीन गोपले जी, हाँ जी। जय गुरुदेव। श्री जय गुरु। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को हृदय से नमन और श्री गुरु भगवान के श्री चरणों में कोटिशय नमन। तो जैसा कि हम सब श्रवण कर रहे हैं कि गाय माता को, पहली बात तो यह है कि गाय कोई पशु नहीं है, गाय पूजनीय है। समुद्र मंथन जब होता है तो रत्नों में से रत्न है गौ माता, और स्वयं ब्रह्म आकर जिनकी पूजा करते हैं, ब्रह्म जब अवतार लेकर कृष्ण रूप में आते हैं, साकार रूप में आते हैं ना, निराकार ब्रह्म जब आकार लेकर साकार रूप में हमारे सामने आता है मनुष्य रूप में, तो वो भी उस गौ को माँ मानता है, गाय की माँ मान के पूजा करता है। और नंगे पांव जिनके पीछे ब्रह्म दौड़ता है, तो उनके लिए वो पूजनीय है। लाभ तो हमें बाद में होते हैं जो लाभ हैं, लेकिन पूजनीय क्यों है? इसीलिए पूजनीय है कि जब ब्रह्म अवतार लेकर आते हैं ना, तो वो भी जिसे मां मानकर पूजते हैं, तो वो हम सबके लिए तो पूजनीय है ही। तो ये एक कारण ये भी है कि हमें गौ माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गाय माँ है। जिसे कृष्ण भी माँ मानते हैं, तो वो तो हमारी माँ, जिसे कृष्ण पूजा करते हैं, राम पूजा करते हैं, तो हम हमारे लिए भी एक संकेत है कि भाई ये पूजनीय है गौ माता। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपने भी बहुत सुंदर तरीके से अपनी अभिव्यक्ति दी है इसमें गाय के प्रति। अभी हाँ, सब ने कह दिया क्या कह रहे थे? हाँ जी। अभी मैं थोड़ा समा पाता हूँ इसको, 2 शब्द मैं कहूँगा। अभी जो कुछ कॉमन बातें, जैसे माता का गौ माता, गौ को माता का दर्जा दिया गया है हमारे हिंदू धर्म में, ये तो है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास भी है, ये मानते हैं सब। और इसका दूध जितना पौष्टिक है, उतना कोई और किसी भैंस का दूध ले ले तो उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को दूध पिलाना है तो गाय का पिलाओ, बुद्धि तीव्र होगी उससे। और स्वस्थ स्वस्थ रखने के लिए भी ठीक है, बहुत अच्छा। सांप्रदायिक और दूसरी है कि इसको 14 रत्नों में तो रत्न है ही, भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, वो हमारे भगवान को प्रिय है, हमारे लिए पूजनीय अपने आप हो जाती है। और इसको एक आजकल ये चलन चल रहा है कि विदेशों में गाय के ऊपर गाय के ऊपर हाथ फेरने के लिए, पीठ पे थोड़ी देर के लिए उसके गले में, उसको गले लगाने के लिए उसके चार्जेस हैं। 10 मिनट का, 15 मिनट का, कई डॉलर वो लेते हैं। 20-20, 50-50 डॉलर लेते हैं कि आपको गाय के साथ आपको प्यार करने का मौका मिलेगा। इसके बहुत ही फायदे हैं, बहुत। इसके कहते हैं मानसिक शांति मिलती है।
और एक सबसे बड़ी बात है, अभी जितने भी हैं, चाहे जानवर हो, पशु पक्षी हो, इंसान हो, जो भी है, जो कुछ भी हम खाते हैं, हम खाएंगे, अच्छे से अच्छे पदार्थ खाएंगे, निकालेंगे क्या? हाँ जी, अवधेश मिश्रा जी, आप तो बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, बताइए। हम अच्छे से अच्छे पदार्थ खाएंगे तो निकालेंगे तो एक ही बात चीज है ना, वो तो फेंकने वाली चीज है। और चाहे, और इनका गौ का क्या है, गाय का क्या है, जो इसका गोबर है वो पूजनीय है, पूजा की जगह पे जगह को साफ करने के लिए वहां लगता है। और दूसरा, गाय का मूत्र औषधियों में काम आता है, कई दुख की दवा है। गौ का मूत्र कई कई औषधियों, बहुत बड़ी औषधि है। हमारे गुरु महाराज आजकल ये जो है, जो सजई में गाय रखी हैं, 700-800 गाय हैं, तो वो गाय को मूत्र को वेस्ट नहीं करते, माल को कलेक्ट करते हैं, उसको अ, अ, उसको औषधि के रूप में उसको कन्वर्ट किया जाता है, वो देते हैं। और मार्केट में तो ये बहुत महंगा है, वो तो 100 रुपए की बोतल देते हैं। और इसके तो फायदे ही फायदे हैं। बाकी और कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहे तो मुझे बताइए। और इसके अलावा हमारे साथ आज परवीन मित्तल जी जुड़े हैं शायद। परवीन मित्तल जी, अनम्यूट कीजिए। ये क्या आईफोन में प्रॉब्लम आती है क्या अनम्यूट करने में? आप अनम्यूट करते रहिए, उतनी देर में मैं स्वामी अनंत स्वरूप जी को आमंत्रित कर। आप अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए। हाँ, स्वामी अनंत स्वरूप जी आमंत्रित हैं। दो शब्द गौ कहिए, गौ माता करेंगे गौ अपने। माता की विशेषताओं में जो जितनी चीजें गिनाई हैं, जो हमारे पंचगव्य पंचगव्य जो है बहुत बड़ी उत्तम औषधि के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और और जैसे दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, उस गोबर है, मूत्र है, मलमूत्र, इनको पांच पंचगव्य कहते हैं। पांचगव्य का जो है वो उपयोग जो है पूजा में भी होता है। जब शादी होती है तो पंचगव्य का पान कराते हैं, पंचगव्य का जो है वो पान कराते हैं। तो गाय अपने आप में, क्योंकि 33 करोड़ देवताओं का निवास इसके शरीर में होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गौ माता को पूजनीय मानकर उनकी सेवा की। तो हमारे जीवन में गाय का एक बहुत बड़ा महत्व है। और गाय, पुरातन समय में तो गाय ही, सब घरों में गाय होती थी। और गाय का दूध और लस्सी वगैरह जो हम प्रयोग करते थे, तो उसका एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ भी होता है। जैसे केमिस्ट्री बताई थी दूध की बहन ने, तो बहुत सारे ऐसे केमिकल इस दूध में होते हैं जो हमारे अ, स्वास्थ्य रक्षा में बहुत सहायक होते हैं। तो निश्चित रूप से गौ माता का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। और इसलिए हम इसे राष्ट्रीय पशु भी घोषित करने की कोशिश में लगे हैं कि ये राष्ट्रीय राष्ट्रीय पशु हो। और इस तरह से जो है गाय का जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और इसको हमें अपने जीवन में औषधि के रूप में भी गाय का बहुत तरह से प्रयोग जो प्रोडक्ट है उनका करते हैं। गाय का घी नाक में डालो, उसका घर में प्रयोग करो, तो कितना अच्छा सुंदर टेस्ट आता है गाय के दूध से। तो इसी के साथ बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय हो। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी। आपने हमारे ज्ञान में थोड़ी और वृद्धि की है, बहुत अच्छा लगा है। और अभी आज हमारे साथ परवीन मित्तल जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार भाई मैं साहब। उनको आमंत्रित करूंगा कुछ सबको दो बहुत शब्द
सबको बहुत बहुत नमस्कार भाई साहब। सभी नमस्कार भाइयों जी, को, नमस्कार। बहन जी को, और आदरणीय आनंद स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम मेरा। हाँ हाँ, आशीर्वाद। जी जी बहुत जी सारा। भाई साहब, बहुत बहुत प्रणाम आपको। हाँ, बहुत सारा आशीर्वाद भाई साहब आपको। अरे वो तो हमेशा है भाई साहब आपका। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए पहले गाय पे ही बोलना चाहूंगा। जो बोला गया उससे अलग कुछ मैं मेरा कहने का है कि गाय का गर्भ हमारी माता है, पशु नहीं है, हमें माँ मानना चाहिए, गोबर अच्छा है। ये सारी बातें हमारी जो है, एक जिस चीज के भी पीछे हम लग जाते हैं हम उसकी विशेषता ढूंढने में लगते हैं। अगर हम व्यवहारिकता की दृष्टि से जाएंगे इसमें, हमारा देश पहले कृषि प्रधान रहा। तो एक छोटा सा यूनिट जो गांव में होती थी, एक आदमी का घर, एक गाय और उसकी छोटी सी जमीन। उसको जमीन के लिए बैल की जरूरत थी, तो उसको गाय से मिलते थे बैल। और उसको अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, सही तरह से उनका पालन पोषण हो सके, उसके लिए दूध की आवश्यकता थी। तो गाय का दूध अमृत तुल्य होता था उसको। और गाय का गोबर जो होता था, उसमें मिट्टी मिला के वो अपने घर की लिपाई करता था पूरा, जिससे कीटाणु मर जाते थे। उसका मल मूत्र, जो गोबर और मूत्र है, उसको हम एक अच्छे तरह से इकट्ठा करके वो हमारी खाद का काम करता था। अर्थात हमारा पूरा जीवन सुबह से शाम तक गाय के ऊपर आधारित था। इसलिए गाय को माता का दर्जा दिया गया। गीता में बोला कि पशुओं में मैं गऊ को माँ का दर्जा देता हूँ। उसका शरीर पशु का है, लेकिन उसका जो योगदान हमारे जीवन में है वो किसी माँ से कम नहीं है। आप अगर कहीं 50 बच्चे जमीन पर लिटा दो, एक भैंस को पीछे से लाठी मार के भगाओ, वो सब बच्चों पे पैर रखती हुई भाग जाएगी। और गाय को डंडा मार के भगा दो, वो बच्चे के ऊपर पैर नहीं रख सकती। चाहे वो कहीं भी साइड में जाए, बच्चे को बचा के पैर रख के भागेगी वो। तो इसलिए उसको माँ का दर्जा दिया गया, उसमें ममत्व है। एक नई रिसर्च अभी आई, पहले तो हमारे यहाँ सामान्य हो जाता था कि आप गाय के ऊपर 15-20 मिनट हाथ फेरो, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब ये करके देखो। अमेरिका में तो जैसे कुलदीप जी ने बताया, इसके सेशन होते हैं। उनको बहुत अच्छे पैसे देने पड़ते हैं इस चीज के लिए कि आपको 1 घंटे का सेशन मिला। वो गाय के गले मिलते हैं, गाय के ऊपर हाथ फेरते हैं, वही जिसके गले में झालर वाली है। तो गाय की इतनी उपयोगिता जीवन के हर क्षेत्र में, सुबह से लेके शाम तक, उसके बिना कल्पना ही नहीं होती थी घर की। तो इसलिए गाय को माता का दर्जा दिया गया शुरू से आज तक। और अभी भी हमारे यहाँ अब पलट के जितना हम ये कृत्रिम खाद वगैरह इन चीजों के ऊपर आ गए, अब हमें दोबारा से उस दिनचर्या में डॉक्टर बताते हैं, किसी आदमी ने पूरे जीवन तंबाकू नहीं खाया, शराब नहीं पी, उसको कैंसर हो जाता है। कहने भाई तुम फल खा रहे हो, उसमें पता नहीं कैसा कैसा आपको केमिकल का खाद पड़ रही है। तो वो दोबारा से हम लौट के उन चीजों की तरफ आ रहे हैं जो हमारे शरीर और हमारी आयु के लिए लाभदायक थी। जय गुरुदेव। इसीलिए हमारी गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, हमारे शुरू से आखिर तक। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रस्तुति। और इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा मैं कि जिसको माता का दर्जा दिया गया है, हमारे ग्रंथों के अकॉर्डिंग के मुताबिक, इसको हमें जब सुबह रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी, पहला फुल्का जो है, उनके लिए गाय के लिए निकालना अनिवार्य है। उसको निकालना चाहिए। और वो हम बाद में, हम दूसरा हम दूसरी रोटी खा सकते हैं, पहली नहीं, पहली गाय की रोटी। तो अगर हम इसको फॉलो कर सकें तो बहुत अच्छा हो। बहुत इसके परिणाम देखिए, बहुत अच्छे परिणाम हैं। गाय को रोटी देना बहुत बड़ा पुण्य है। अपनी माँ की सेवा करते हैं ना, माँ की सेवा करना तो हमारा फर्ज है ना। तो इस तरह गाय की सेवा करना भी। बंद कर दो तो। धन्यवाद। और एक, हाँ परमीन मित्तल जी, आप ठहरिए जरा। आपका तो बहुत कुछ और भी है, आपसे समझना है मैंने। हाँ जी, स्पीकर को लेता हूँ मैं। आप अभी आज परवीन मित्तल जी कुछ बात कर रहे थे, सुझाव दे रहे थे मुझे, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि कभी हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए कि हम सभी, चाहे हरिद्वार में इकट्ठे हों, जितने भी लोग हो सकते हैं, सभी तो नहीं हो सकते, जितने भी हो सकते हैं, हरिद्वार में इकट्ठे हों या दिल्ली में इकट्ठे हों गुरु आश्रम में। तो ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए। हाँ जी, आप इसके बारे में कहेंगे 2 शब्द? हाँ मैं बोलता हूँ। मैं मुझे बोल रहे हैं भाई साहब?
हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, नहीं, मेरा एक सुझाव था कि साल में कभी भी एक दो बार, पहले एक बार शुरू तो करें, कहीं भी हाँ 3 दिन का, 5 दिन का एक अपना हाँ। परस्पर मिलन कार्यक्रम हो। चाहे वो दिल्ली रखो, चाहे हरिद्वार रखो, चाहे उज्जैन रखो, चाहे इंदौर रखो, चाहे सीजई रखो, कहीं हम्म, भी। और उसमें एक दिनचर्या निश्चित हो कि भाई इतने बजे उठना, इतने बजे हमारा आपस में योगा करना या प्राणायाम करना, इतनी देर आपस में मिलना, इसके बाद नाश्ता। और वो सब सामूहिक सहयोग से हो हमारा। उसका उद्देश्य ये होगा कि सामूहिक सहयोग से करने के पीछे कि हम एक दूसरे के परस्पर टच में आएंगे। ये नहीं कि मैं गुरुदेव का 20 मिनट का प्रवचन सुना, अपने कमरे में जाके लेट गए। तो हमारा जो इंटरेक्शन है आपस में जितना होगा, सहयोग के कार्यों में सहयोग के नाते, वो बहुत अच्छा रहेगा। और उसमें हम प्रवचन सुने और फिर उसके ऊपर चर्चा करें, अपने दृष्टिकोण रखें अलग अलग। तो वो शायद, और उसमें मनोरंजन भी हो। क्योंकि वेदांत कोई रूखा सूखा नहीं है। हमारे कृष्ण भगवान तो नटराज हुए, और हम बिल्कुल ऐसे मुंह बना के बैठ जाते हैं, पता नहीं कितने बड़े वेदांती है। अगर आपकी सहज हंसी नहीं फूटती, आप सरलता में बच्चे नहीं बन पाते, तो काहे का वेदांत, काहे के वेदांती हो भाई आप। तो वो सरलता हमारे जीवन में सबके अंदर दोबारा से प्रस्फुटित हो, तो वो दिनचर्या ऐसी सरस होनी चाहिए हमारी। ऐसा मेरा सुझाव है। बाकी आप कितने सहमत हैं सब मुझे नहीं मालूम। मैं इसके ऊपर सबकी राय लेना चाहूंगा। वो अभी ऐसे नहीं राय होगी। मैं एक मैसेज डालूंगा जैसे वोटिंग का होता है। जी। वोटिंग के हिसाब से वो देखेंगे। जैसे आपने कहा है, एक एक तारीख है हमारे पास आने वाली है, 10 तारीख, 10 जुलाई। उससे पहले अगर 7, 8, 9, 10 जुलाई को 4 दिन का कर लें, तो उसके लिए कितने लोग उसके लिए रेडी हैं। तो एक पहले सबकी राय ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलें। ठीक है। धन्यवाद। और आज कार्यक्रम के विश्राम के लिए भी आप आमंत्रित हैं। अच्छा, मुझे ही कह रहे हैं आप? तो भाई साहब, आप ही हैं। मुझे हाँ एक जी, हाँ जी। मिनट और दो, मैं विश्राम तो करूं। पहले जो 2 प्रश्न है ना, उसमें जितनी चीज कवर हुई है, मैं उसमें कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। हाँ, निष्कामता अंदर के घाव का मल्लम है ना। तो वो घाव दिए कामना ने। वो घाव तो जैसे ना, जो कील हमारे गड़ रही है, उस कील ने घाव दिए हमें। हमारी कामना जितनी हमने पाल रखी है, बड़े होने की, कुछ पाने की, कुछ होने की। मुझे पैसे भी दिए तो मुझे सम्मान मिल जाए, मेरा नाम आ जाए, मेरा मंच पैसे गुरुदेव के मुझे माला दे दे मुझे। मैंने यहाँ से पैसे दे दिए लेकिन वहां मेरा नाम नहीं गया। ये हम इसके साक्षी हम अपने अंदर स्वयं है। बाहर का लेना देना नहीं है। हमारी वो जो कामना की कील हमारे अंदर गड़ी हुई है, वो हमें घाव दे रही है। वो कील निकाल दी तो ऊपर वाला हील तो अपने आप ही कर देगा। तो निष्कामता कोई हिल विल नहीं करती। आप कामना उखाड़ के फेंक दो, कामना की कील अपने आप ही आपका हिल हो जाएगा। एक पॉइंट बिल्कुल मेरा बिल्कुल, खत्म बहुत हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, एक कामना पॉइंट निकाल मेरा दो। है। तो हीला तो हो गया। जो जख्म जो पैदा बनाती है, जो हाँ जख्म बनता है, वो जख्म ही ना बनने दो। हाँ, वो कील से ही तो घाव है ना। वो जो कील घाव उखाड़ ही ना के फेंक बनने दो। दो। आप उस कील के लगे हुए मल्लम लगाए जाओ, तो वो कील तो और घाव करती जाएगी, मल्लम सुखाता जाएगा, कील घाव करती जाएगी। रोज का प्रोसेस रहेगा आपका। हाँ। आपको कील उखाड़ के फेंकनी है। सेकंड, वो जो आया था गीता के ऊपर आया था कि भाई मेरे को तीनों लोकों में सब कुछ मेरे पास है, ये है, और मेरे को कुछ भी करने योग्य काम नहीं है, मैं करता हूं। तो अगर अंबानी ये कहे कि मेरे में सारे हिंदुस्तान का वैभव है, अब मेरे को करने योग्य नहीं है, मैं करता हूं, और मैं कह लूंगा अंबानी जी मुझे अपना धन दे दो, या भी मैं जब आपके लायक हो जाऊंगा तो मैं भी ऐसे कर लूंगा। ये अर्थ नहीं है उसका कि मेरे पास सारे संसार के वैभव हैं और सब कुछ मेरे पास मुझे प्राप्त है, मुझे कुछ करने योग्य नहीं है। मुझे प्राप्त नहीं, वो सबको प्राप्त है ही। अगर तुम अपने ब्रह्म स्वरूप में हो तो तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। तुम्हें भी वही प्राप्त है जो कृष्ण को है, क्योंकि तुम कृष्ण ही हो। दूसरे हो ही नहीं, तुम भूले बैठे हो अपने आप को। अगर मैं ये कहूं कि भाई जो कृष्ण ने, अगर अर्जुन ये जवाब दे दे, महाराज तुम्हें तो प्राप्त है, जब मुझे प्राप्त हो जाएगा मैं भी बैठ जाऊंगा करके। हाँ। तो ये अर्थ नहीं है उसका कि भाई तू अपने स्वरूप को पहचान। हमें सबको, जब तक तुम, ये वो जो आया था ना कि ये विशेष क्या कहते हैं वो ब्रह्म, और प्रकट ब्रह्म जो आया था। तो ये जो विशेष ब्रह्म के रूप में हमको लगता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये दुख है, मेरे को ये सुख है। अगर हम समान ब्रह्म का अनुभव करके फिर विशेष ब्रह्म का कर्तव्य पूरा करें, तो बात खत्म होगी। फिर हम सारे अंबानी और सारे कृष्ण जी के पिताजी हैं। जय गुरुदेव भाई, ये जय मुझे। गुरुदेव जी, बहुत अच्छा विश्लेषण, बहुत अच्छा, कमाल हो गए। अरे आ तो एक
रंग ला देते हैं नहीं नहीं, मेरा मेरा जो अपना चिंतन है मैं वो बोलता हूँ, गलत भी हो सकता है, लेकिन हाँ। मैं गुरुदेव का सुन के सोचता रहता हूँ। अभी मैं समाप्ति की ओर बढ़ूं, और सबको, सब बहनों भाइयों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत दिन की मेरी अनुपस्थिति रही। जी। हम्म। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात जय गुरुदेव परम जी। ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम, मंत्र मूलं गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। बोलिए गुरुदेव भगवान भगवान की की जय। आज जय। के आनंद की जय। 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 सब नमो नारायण। नमो नमो नारायण, नमो सबको नारायण। प्रणाम नारायण, मेरा बहुत नमो बहुत। नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नमो नारायण। नमो नमो नारायण। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।